नमस्कार, कैसे हैं आप? नित्य योग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कितने सारे प्राणायाम के वीडियो बनाए एक करके। तो हमने पहले प्राणायाम सीखा था भस्त्रिका, इसके बाद कपालभाति, इसके बाद अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद हमने शीतली शीतकारी और तीसरा वायुसार। तो शीतली शीतकारी और वायुसार के फायदे भी हमें देखे। आपने जरूर ये सब प्राणायाम किए होंगे और अपने शरीर को मजबूत बनाया होगा, स्ट्रांग बनाया होगा और रोग रहित, रोग निकल जाता है शरीर में से। जो वात पित्त कफ रहता है वो रोग निकालने के लिए सब प्राणायाम हम करते हैं। बाहर की सफाई तो हम स्नान करके, सफाई करके हम कर लेते हैं, हमारे स्किन की, बाहर बाह्य स्किन की, बाह्य शरीर की, लेकिन अंदर जो कफ जमा है, अंदर जो पित्त जमा है, वायु जमा है, उसको कैसे निकालेंगे? तो हमने सारे प्राणायाम किए और हमारा जो इंटरनल अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्ट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए हमने सब प्राणायाम, और हमें सबको रोज करना चाहिए। हमारे खुद के लिए आधा घंटा 1 घंटा तो हमें देना ही चाहिए। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं उज्जयी घर्षण क्रिया। उज्जयी घर्षण क्रिया हमें विंटर में ही करनी है, ठंडी की सीजन में ही करनी है, क्योंकि इससे एसिडिटी, गर्मी पैदा होती है, एसिडिटी हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये क्रिया, ये वह स्थान है इसका, उज्जयी घर्षण क्रिया का। लेकिन उसका फायदे बहुत है। किसी को टीबी है, अस्थमा है, कोरोना जैसी बीमारियां उसे हो जाती है, तो इसके लिए वायरस का या तो वायरल का जब सीजन आती है तो वो क्रिया करने से, उज्जयी घर्षण क्रिया करने से हमें ये सब बीमारियां हमसे दूर रहती है। तो आइए ये क्रिया कैसे करें। हम जनरली वैसे सब लोग नाक से ही सांस लेते हैं, नाक से ही सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना है। जो मुंह से सांस लेता है उसको वायरस घुस जाते हैं अंदर। तो किसी किसी को नींद में मुंह खुला रख के सांस लेने की, मुंह से सांस लेने की आदत रहती है, तो ये आदतें छोड़े। लेकिन हम सब लोग नाक से ही सांस लेते हैं, लेकिन नाक से सांस लेने के बाद यहाँ घर्षण नहीं करना है। घर्षण कहाँ करना है? गले में। तो आइए ये क्रिया पहले सीखते हैं कैसे करना है। पहले आप पूरा सांस भरें, रेचक करें, अब घर्षण करें। ये क्रिया विंटर में हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। शरीर में तेज आता है, ओज आता है, गर्मी पैदा होती है, सुस्ती का नाश होता है और चैतन्य आ जाता है शरीर में। तो ये क्रिया 3 प्रकार है उज्जयी घर्षण के। अब दूसरा प्रकार करेंगे। हम थोड़ा हाथ को थोड़ा सा कमर के पास रखेंगे और हमारे फेफड़े को, फेफड़े के ऊपर हमारा ध्यान, हमारा लक्ष्य, और फेफड़ों में पूर्ण ऑक्सीजन भरेंगे घर्षण युक्त श्वास प्रश्वास करके। सांस भरें घर्षण युक्त, ये दूसरा प्रकार करने के समय हमारा ध्यान फेफड़ों में होना चाहिए। सांस जब अंदर भरते हैं तो पेट को थोड़ा सा अंदर खींच लेना चाहिए, तो पेट में हवा नहीं भरेगी, वायु नहीं भरेगा, तो पेट फूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, पेट नहीं फूलेगा। जब कोई प्राणायाम करता है उसे ये मेथड पता नहीं होता है कि जब प्राणायाम करेंगे ना तो पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ, यानी उड़ियान जैसे वो खींच लेना है। पूर्ण उड़ियान नहीं, हम पूर्ण उड़ियान के बारे में भी बात करेंगे आगे। ये भी एक प्राणायाम है, उड़ियान 3 बंद लगते हैं, वो बाद में बात करेंगे। आज हम उज्जयी घर्षण क्रिया के ऊपर बात कर रहे हैं। और तीसरा प्रकार है मस्तिष्क में हमें ध्यान करना है, साइनस पे ध्यान करना है। मस्तिष्क में कफ जमा है, पानी के ड्रॉप्स जमा है, पानी घुस जाता है बाल धोते समय या किसी भी कारणवश
हमें बार बार सर्दी हो जाती है, तो ये उज्जयी घर्षण का तीसरा प्रकार करें। तो उज्जयी घर्षण का तीसरा प्रकार घर्षण युक्त ही करना है। चलिए आइए, सांस भरे, इस क्रिया को भी 15 से 20 बार दोहराना है। ऑक्सीजन बढ़ता है दिमाग में, मगज में, नर्व सिस्टम में ऑक्सीजन बढ़ता है ज्यादा मात्रा में, फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ये क्रिया बहुत लाभदायी है। सभी लोग करके, जब आप करेंगे तब मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्रिया हमने की। अभी तो बारिश की सीजन है, जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो बारिश की सीजन है, तो कभी गर्मी या ठंडी, लेकिन हमें अगर ये क्रिया की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी साइनस हो गया, भीग गए हैं बारिश में, तो ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। लेकिन ये सीजन जो है तो ठंडी गर्मी मिक्स सीजन है, तो हमें थोड़ा कम करना चाहिए, 5 से 7 बार करना चाहिए। तीनों प्रकार 5-7 बार। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने ये क्रिया अगर करी है तो मुझे जरूर कमेंट करिए। आपको क्या फायदे मिले वो कमेंट करिए, मुझे बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। नमस्ते। अभी आगे जो वीडियो बनाएंगे तो अग्निसार और उद्यान के बारे में बनाएंगे, तो उसके फायदे भी देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।